चलिए, लास्ट टाइम हम लोग ने मल्टीप्लिकेशन को लॉगारिथम से कैसे सॉल्व करते हैं ये एप्लीकेशन सीख लिया था। तो फर्स्ट एप्लीकेशन कर लिया। अभी नेक्स्ट एप्लीकेशन हम लोग करने जा रहे हैं डिवीजन। ठीक है, डिवीजन कर लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के मिक्स्ड एग्जांपल्स करेंगे, जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी होगा और डिवीजन भी होगा। ठीक है, तो सेकेंड हमारा एग्जाम्पल है बच्चों, सेकेंड एप्लीकेशन है डिवीजन का। ठीक है, तो डिवीजन के लिए मैं आपको, जैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए एक फॉर्मूला बताया था लॉग के लिए, ए डिवाइड ऐसे भी लिख सकता हूं, और ये भी बताया ना, ये सिंबल भी आपको पता है। ठीक है, ए डिवाइड बाई बी ऐसे भी लिखते हैं ना, या तो ए अपॉन बी ऐसे भी लिखा जा सकता है। अच्छा, इसका क्या मतलब है, बी जो है वो बी से हम लोग ए को डिवाइड कर रहे हैं, यानी कट करेंगे ना अपन ऐसे। तो अभी यहां पर घर के अंदर क्या चल रहा है सुनो, बी जो है वो ए को काटने वाला है। मतलब इतना ज्यादा झगड़ा बढ़ गया है कि अब काटने पर उतर आ गया। अच्छा, आप फिर से लोग बाहर से घर में आएंगे, यहाँ पर लॉग। अच्छा देखो, दोनों में झगड़ा चल रहा था तो लोग आए, बोले भाई झगड़ा झगड़ी नहीं करने का, मिल के रहने का, तो प्लस कर दिया। अभी अगर बी जो है वो ए को काटने पर आ गया, इतना झगड़ा बढ़ चुका। हाँ, तो यहाँ पर लोग आएंगे और बोलेंगे भाई तुम लोग का नहीं जमने वाला है, चलो खुदा हाफिज बोलो एक दूसरे को, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा लॉग ए, डिवाइड का हो जाएगा माइनस लॉग। आई होप ये समझ में आ गया फॉर्मूला। सेम कहानी, क्योंकि लॉग की दुनिया में जाओगे तो वापस तो आना पड़ेगा ना, तो लॉग लगाओगे तो एंटी लॉग भी लगाना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो पहले वाले और इसके इसमें सिर्फ इतना फर्क है कि पहले हम लोग ऐड करते थे, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। बाकी सारी कहानी वैसी है, लॉग के अंदर गए, लॉग देखा, फिर उनकी दुनिया में जाके उनको सब्ट्रैक्ट करने का, फिर वापस आने का। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं शॉर्टकट ही लगाऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब एग्जांपल्स बच्चों आपको बोलना है। ठीक है, एग्जांपल्स आपको बोलना है। चलो कोई भी 4 डिजिट का नंबर बोलिए, कोई भी 4 डिजिट का नंबर। 9425, और डेसिमल बताइए कहाँ लगाऊं। पीछे, पीछे मतलब इधर होता है। ठीक है, अच्छा, अपॉन डिवाइड। आप कोई नंबर बोलो बॉयज में, पवन। चलो ठीक है, पहले से ही नंबर सोच लिया था उसने। डेसिमल किधर लगाए, इधर बीच में, 8 और 2 के बीच में बोल रहे हो। पहला वाला 8 2 के दूसरा वाला, ओके, तो इधर लगा देते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? अच्छा, अब इन दोनों को मुझे क्या करना है, डिवाइड करके सॉल्व करना है। अब मैं डिवाइड नहीं कर सकता हूँ डायरेक्टली, 8.282 का टेबल कैसे पढ़ूंगा मैं, समझ आ रहा है? तो डेसिमल रह जाएगा अगर आप स्मॉल टेबल से भी काटोगे तो इसको जो है ना लॉग से कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, लेकिन इसके लिए मैं साइड में क्या सॉल्व करके बताऊंगा। एग्जामिनर को क्या बताएंगे, हमने लॉग इस्तेमाल करके सॉल्व किया हुआ इसको। लॉग पे हालांकि कोई मार्क्स नहीं मिलता अलग से कि लॉग यूज़ किया तो आपको ये मार्क्स, वो हमारी आसानी के लिए यूज़ किया हमने। एग्जामिनर आपका आंसर देखता है, क्या देखता है, आंसर आपने करेक्ट किया है कि नहीं। और आप जब लॉग लिख देते तो समझ जाता है लॉग से इसने किया हुआ। ठीक है, चलो, अगर आपको लॉग याद होगा तो हम लोग लॉग कैसे देखा करते थे, इसका लॉग देखेंगे, इसका लॉग देखेंगे, और दोनों के बीच में डिवाइड है तो क्या करेंगे, माइनस। डिवाइड है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और जब माइनस करके जो आंसर आएगा उसका क्या देखेंगे, एंटी लॉग देखेंगे। आई बात समझ में, क्या बोला? हाँ, जैसा पहले कर रहे थे। चलो इसका लॉग देखते हैं। तो पॉइंट के पहले कितना नंबर है, एक नंबर है, 1 - 1 0 पॉइंट हो गया। लेफ्ट साइड से 2 नंबर कौन सा सिलेक्ट होगा, 94, उसका 2 और 5 में। हर एक बच्चा अपनी अपनी लॉग बुक में देखेगा। ठीक है, अभी भी कोई है जिसने लॉग बुक नहीं लाया आज? कितने लोग हैं ऐसे जिनके पर्स खुद के पास लॉग बुक होना चाहिए? हेलो, खुद से देखेंगे सारे बच्चे लॉग। पीछे कितने लोग हैं, 3 लोग। लॉग बुक एक परचेस करो, हाँ, 25 रुपए की आ रही है। जिन बच्चों ने खरीदा है तो पीछे पास करो बच्चों।
जल्दी 94 का 2 और 5 में 97 पूरा फाइनल आंसर है। ओके 9743 सबका यही आ रहा है। हाँ अच्छा, डिवाइड का मतलब होता है क्या लॉग में? माइनस, है ना। पॉइंट के पहले कितना नंबर है? 1 - 1 0 पॉइंट। लेफ्ट साइड से दो नंबर सिलेक्ट करना है। चलो 82 का 8 और 2 में देखेंगे। स्केल का इस्तेमाल करिए तो गड़बड़ नहीं होगा। हाँ जो मेथड बता रहा हूँ वही मेथड से सॉल्व। 91 जल्दी आने का। हाँ तो वीडियो देखा? जल्दी आएगा तो मिस नहीं होगा तेरा। चलो माइनस करें। 3 - 1 2, ठीक है। 14 - 8 कितना हो जाएगा? 6 6 - 1 5 9 - 9 0 हो गया। सही है। अच्छा ये आ गया। अब इसका क्या देखना है बच्चों अपने को? अच्छा एंटी लॉग की खास बात क्या थी, कुछ याद है? एंटी लॉग आप जब 2 डिजिट सिलेक्ट करते थे वो कौन सा सिलेक्ट करते थे? हाँ जीरो के अलावा नहीं, पॉइंट के बाद वाला। जो टर्म्स मैं इस्तेमाल करता हूं वो ध्यान रखने का, पॉइंट के बाद वाला। क्योंकि एंटी लॉग के फर्स्ट कॉलम में अगर आप नंबर देखोगे तो कैसे शुरू हो रहे हैं? 0.00। हाँ ऐसे। तो आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट आप 2 डिजिट जो सिलेक्ट करोगे वो पॉइंट के बाद के 2 होंगे, है ना। तो 0.05 मिल रहा है आपको फर्स्ट कॉलम में एंटी लॉगारिथम में। अब उसका किस में देखोगे? 6 और 2 में। 1139 पूरा ऐड करके ना। हाँ इतनी बात समझ में आई। अच्छा उसके बाद अपना शॉर्टकट, लेफ्ट साइड से एक के बाद पॉइंट, 10 का पावर। मैंने बोला था पॉइंट के पहले जो भी होगा। अब ये 0 0 पूरा मत देखो आप, पॉइंट के पहले क्या है? 0 है तो 10⁻0। शॉर्टकट बात कर रहा हूं। 10⁻0 क्या होता है? 1 होता है। मतलब फाइनल आंसर सिर्फ इतना ही है आपका, 1.139। आया समझ में? एक एग्जाम्पल कर चुके हैं हम लोग। सबको समझ आया कैसे है लॉ? जैसा हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे वैसे ही डिवीजन भी है, बस वहां एडिशन चल रहा था। यहाँ पर सब बारीक, बाकी अगर आप देखोगे तो पूरी कहानी सेम थी। अगला कोई क्वेश्चन ले। इसके अंदर ना डिफरेंट एग्जांपल्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। हाँ हम्म हम्म हम्म। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। चलिए आप सिर्फ 4 डिजिट का नंबर बोलिए, पॉइंट मैं अपने हिसाब से लूंगा। हाँ तौफीक क्या बोल रहे हैं? 5647, ठीक है। और नीचे कोई नंबर बोलिए, गर्ल्स में कोई बोलिए। तुम तो मोबाइल नंबर ही बोल रहे हो। अच्छा ओके ठीक है, तो पूरा परसेंट बना ही देते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा ऊपर वाला फेल हो गया है, 5.67% है। तो 5.647 और नीचे 92.20 ये नंबर है। इसको क्या करना है आपको? डिवाइड करना, ठीक है। तो सिंपली यहां पर डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, लॉग सॉल्व करते हैं। चलो सभी बच्चे आ जाओ इधर पे, लोगारिथम वाला पेज निकालो। लॉग बुक है पीछे सभी बच्चों के पास? लॉग निकालिए। पॉइंट के पहले अच्छा कितना नंबर है? एक नंबर है, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड से दो नंबर कौन सा सिलेक्ट करूं? 56 का 4 और 7 में, जल्दी से देखिए। 7518। बाकी लोग भी क्रॉस चेक करेंगे। हाँ बराबर, ठीक है। डिवाइड यानी क्या करते हैं बच्चों हम लोग लॉग में?
माइनस करते हैं। 92 का लेफ्ट साइड से 2 नंबर कौन सा सिलेक्ट करेंगे? अच्छा, पॉइंट के पहले कितने नंबर है? 2 - 1, तो ये 1 पॉइंट हो जाएगा ना। 92 का 2 और 0 तो मेन डिफरेंस होता नहीं है, तो डायरेक्टली 92 का 2 में देखोगे आंसर आ जाएगा। नंबर बोलो। 9647। ओके, हो गया, डन। अब क्या करना? सब ट्रैक कर देना यहाँ पर। 8 - 7 1 हो जाएगा, 1 - 4 नहीं होता है। 11 - 4 7 हो जाएगा, 4 - 6 नहीं होता है। 14 - 6 करेंगे तो 8 बचेगा। 6 - 9 नहीं होता। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। डेसिमल मैंने अपने हिसाब से चूज किया ना, ताकि ऐसा एग्जाम्पल आ सके। अब ये 6 में से 9 माइनस करना है, लेकिन 6 बाजू वाले से भी नहीं ले सकता है। 6 के बाजू में कौन है? भिखारी बैठा हुआ है। 0 बोले तो भिखारी है ना, जिसके पास कुछ नहीं है तो। अच्छा, अब लॉग की एक इंपॉर्टेंट कहानी देखो। अभी तक जो आप सिंपल सब्ट्रैक्शन करते थे, उसमें आप बाजू वाले से कब ले सकते? जब उसके पास कुछ होगा। अगर कुछ नहीं है तो नहीं ले सकते थे लेकिन लॉग में ले सकते हैं कैसे? बहुत ही सिंपल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या नाम है, 6 नंबर मान लो फॉर एग्जाम्पल ये है, और इनका 0 नंबर है। अब इनको क्या चाहिए? 1 चाहिए, ताकि ये कितना हो जाएगा? 16। आपको पता है ना, जब 6 को 1 नंबर कैरी करेगा तो क्या हो जाएगा? 16। फिर माइनस कर देंगे। लेकिन ये 0 है, ये कैसे देगा? 1 है ना, तो ये क्या करेगा? ये मेरे से उधार लेगा। मैं इधर नहीं हूं, मैं बाहर हूं, मैं दुनिया के बाहर, समझ आ रहा है? इधर पे नहीं हूं। तो ये मेरे से उधार लिया, ठीक है, और फिर इसको, तो 0 ने 1 उधार लिया, फिर इसको दिया। अब मुझे बताओ 0 मतलब क्या है? कुछ भी नहीं, है ना। ना उसको, उसके पास है, और ना किसी का उधारी है। 0 का मतलब ये है, ठीक है। अब अगर वो किसी से 1 लेकर किसी को देता है, यानी खुद कर्जे में चला गया। खुद कर्जे में चला गया ना। कितना रुपए कर्जे में चला गया? 1, क्योंकि 1 लिया था उसने किसी और से। तो अब 0 जब 1 रुपए उधारी में होगा तो उसको क्या बोला जाएगा? -1 बोला जाएगा। वो माइनस में चला गया। कहानी समझी? नहीं समझी? तो 0 भी दे सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, कुछ ऐसे केसेस होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये कितनी हो गई? -1, और ये 16 हो गया, है ना। फिर 16 - 9 अपन कर पाएंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा केस होगा जिसमें ऑलरेडी ये -1, 1 रुपए ऑलरेडी उधारी में, और ये बाजू वाले को चाहिए। हाँ, अब मुझे एक चीज बताओ, ये ऑलरेडी -1 में है, फिर बाजू वाले को जरूरत पड़ी, ठीक है। बाजू वाले को मालूम नहीं है कि ये कर्जे में चल रही है, लेकिन चाहिए उसको 1 रुपया, ठीक है। तो ये फिर से क्या करेगी? मेरे से 1 रुपये। मैं इधर पिक्चर में नहीं हूं, मैं बाहर हूं पिक्चर के। 1 रुपये उधारी लेगी। अब ये -1 में था, फिर 1 और लेकर इसको दिया, तो क्या हो जाएगा? -2। और लॉग की दुनिया में आपको पता है -1 मतलब 1 बार होता है, और -2 मतलब 2 बार होता है। तो अगर 0 से आप 1 लेते हो तो 0 क्या बन जाएगा? -1 मतलब 1 बार। अगर वो पहले से ही 1 बार होगा तो वो 2 बार हो जाएगा। अगर वो पहले से ही 2 बार होगा तो, कुछ कहानी समझ आई? हाँ, तो 0 से आप ले सकते हो, ये बन जाएगा 16, और ये बन जाएगा बच्चों 1 बार। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था जो हमारे एग्जाम्पल में आया। 16 - 9 कितना हो जाएगा बच्चों? 7 हो जाएगा। 1 बार -1। अब ये बताइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको प्लस माइनस का खेल पता है ना, वो आराम से कर सकता है इसको। प्लस माइनस में जिसकी गड़बड़ है ना, तो उसकी बत्ती गुल हो जाती है यहाँ पर। -2 मतलब क्या होता है लॉग में? 2 बार होता है। देखो 1 बार का मतलब होता है -1, और फिर -1 -1 -2 होता है, ठीक है। 2 बार कितना हो जाएगा? 2 बार। आई होप ये समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। अच्छा, किसी को दिक्कत है क्या प्लस माइनस में? है तो बिंदास बोलने का। उसके लिए ना उस्मान सर ने एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, वो मैं शेयर करता हूं तुम लोग से। अगर किसी को प्लस माइनस में दिक्कत है तो सीख लो जरा। ओके, अभी एंटी लॉग कैसे देखते हैं? पॉइंट के बाद के 2 नंबर सिलेक्ट करते हैं, 0.78 7 और 1 में। चलिए देखिए, एंटी लॉग देखना, लॉग मत देखना। सभी बच्चे एंटी लॉग ही देख रहे हैं।
हाँ 6125। शॉर्टकट क्या था हमारा? लेफ्ट से पहले के बाद पॉइंट डाल देंगे और 10 के पावर में क्या लिख देंगे? -2 लिख देंगे। अच्छा कैलकुलेटर में ऐसा बताएगा क्या? नहीं, कैलकुलेटर में कैसा बताएगा? वेरी गुड। वहां पर अपना वो कॉन्सेप्ट लगाना याद करो, नंबर ऑफ बार इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस। तो 2 बार है तो मैं 6125 तो लिख दूंगा, 2 बार है तो कितने जीरो लिखूंगा? ऐसा आ जाएगा। ये आपको, ये अपना शॉर्टकट था ना। तो शॉर्टकट मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब जगह सेम है, तो आपको सिचुएशन याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर इसमें ना सिचुएशन याद रखना पड़ता है ये सब एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो शॉर्टकट ही अप्लाई करना, लेकिन क्या आंसर सही है इसको जब आप चेक करोगे कैलकुलेटर में तो ये बताएगा ना कि ये। ठीक है, चेक करना है, आप चेक कर सकते हैं बच्चों। क्या नंबर था हमारा? 5.647 डिवाइडेड बाय 92.20। देख लो, 0.0612। मैंने बोला चौथा डिजिट थोड़ा सा, अभी ये देखो 7 राउंड ऑफ होगा तो 5 ही हो जाएगा। आ गया आंसर? कुछ फील आ रहा है? हाँ, तो कितने स्टेप में आप डिवीजन कर रहे हैं? कितना डिफिकल्ट डिवीजन है? सिर्फ इतना सा सॉल्व करके एक लॉग बुक से आप ये डिफिकल्ट डिवीजन ऐसे कर लोगे, जितना एक्सपर्ट हो जाएगा उतना जल्दी करोगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया बच्चों 6.125 और 10 का पावर कितना? -2। चलिए जल्दी से करें। अब इसमें कुछ और एग्जांपल्स देता हूं, खुद से करके बताएंगे, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं क्या। 2 एग्जांपल हम लोग ने साथ में किया, 2 एग्जांपल अभी आप खुद से करके बताइए। चलिए 2 एग्जांपल करके बताइए। जीरो पॉइंट है तो क्या लिखा जाएगा? 1 बार। फिर आपने 12 का 5 और 6 में देखा होगा। ठीक है, फिर कुछ नंबर मिला होगा। 6 पॉइंट आपका दिया हुआ है 1 पॉइंट, मतलब पे एक नंबर है, तो 0.65 का 9 और 2 में देखोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। करूं क्या मैं फटाफट? ठीक है, क्रॉस चेक करेंगे। ये मिलती है बोर्ड एग्जाम में आपको। अच्छा, ये वाली ऐसी बुक नहीं रहेगी, वो और थोड़ी बड़ी रहती है, A4 साइज में रहती है, गवर्नमेंट वाली रहती है, और उसमें नंबर भी बड़े होते हैं। ठीक है, तो लॉग बुक आपको बोर्ड एग्जाम में दी जाती है, तो उसकी चिंता नहीं है। 11 में आप लोग अपना कैरी करने का, अगर दिए तो ठीक है, नहीं तो अपना यूज़ करने का। कुछ कॉलेजेस में देते हैं, कुछ कॉलेजेस में गवर्नमेंट की वो लॉग बुक नहीं रहती है, तो फिर अपना यूज़ करने बोलते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने तुम लोग को फॉर्मूले वाली मना किया, क्योंकि फॉर्मूले वाली कोई अलाउ नहीं करेगा कॉलेज वाले, अगर एग्जाम में तुम लोग के करेंगे तो। चलो पहले का आंसर क्या बता रहे हैं?
फर्स्ट का क्या आंसर आया? 1.905 और 10⁻⁻⁻, चेक करें। पॉइंट अगर मैं 2 आगे करूंगा 1.9 हो जाएगा, 2 आगे किया तो 10 का पावर कितना आएगा? -2 आएगा। अच्छा, अभी जितने लोग को डाउट है कि इसका -1 आया तो गलती क्या हो रहेगी, सुनो। ठीक है, आपका यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने में गलती हुई है। ये हो गया 1 बार। 12 का 5 6 में नंबर बताओ, बोलो। ओके, -0 पॉइंट हो जाएगा। 65 का 9 2 में 9 0। ओके, 0 - 0 0 होता है, 0 होता है। 9 - 1 8, 0 - 8, 0 - 8 नहीं होता है ना, तो आप बाजू वाले से लेंगे। देखो ये आ गया वाला केस, ये ऑलरेडी क्या है, माइनस में। ठीक है, तो इससे अगर आप लोगे तो ये तो 10 हो जाएगा, जो भिखारी है वो अमीर हो जाएगा 10। ओके, और जो माइनस में है वो और माइनस में चला जाएगा 2 बार। समझा कहाँ मिस्टेक हुआ? इधर, जिन बच्चों का 1 बार आ रहा था ना, तो यहाँ मिस्टेक हुआ। क्लियर है सबको? अच्छा, यहाँ पर तो 10 - 8 कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। 2 बार -0, तो 2 बार ही आएगा ना भाई। अब इसका क्या देखना है आपको? एंटी लॉग 0.28 का 0 में देखोगे, बस मीन डिफरेंस में 0 होता नहीं। तो आपका कितना आ रहा है नंबर? 1905 आ रहा है, बराबर। 2 बार है तो आपको पता है ना शॉर्टकट, पहले के बाद पॉइंट और 10 का पावर 2 बार है तो खत्म। दिस इज योर आंसर बच्चों। इसका क्या आंसर आ रहा है बताओ, ये वाले का? यस, क्या? कौन सा 0? ये पॉइंट के पहले कितना नंबर है? एक में से एक गया तो 0 पॉइंट। हाँ, तो वही बात है, लॉग देखते हुए क्वांटिटी देखना है अपने को। पॉइंट के पहले एक ही नंबर है, लॉग, इसलिए मैंने 2 वर्ड इंट्रोड्यूस किया वहाँ पर, क्वांटिटी और वैल्यू। तो जब आप लॉग देखते हैं तो आपको क्वांटिटीज चेक करना है, कितने नंबर्स हैं। ठीक है, और जब आप लॉग देखते हैं तो वैल्यू देखते हैं, कितना नंबर है। कितने और कितना में फर्क है। कितने में आप क्वांटिटी चेक करते हैं और कितना में उसकी वैल्यू देखते हो, कौन सा नंबर है। समझे नहीं समझे? कंफ्यूजन है तो वापस से वो वीडियो देखो, कल वाला। ठीक है, ऐप पर आ गया है वो, मैंने शेयर भी किया। आप डायरेक्ट यूट्यूब पर वो लिंक भी क्लिक करेंगे तो पता चल जाए। चलो इसका आंसर बताएंगे। ये इसका आंसर क्या निकल कर आया आपका? अरे फाइनल आंसर पूछ रहा हूं। माइनस, ओके, 1.801। ओके, 1.801 10⁻⁻1। ठीक है, तो 1.595 डिवाइडेड बाय 8.856। हाँ, नंबर मैंने डिवाइड बराबर किया ना। 1.8 कितना आ रहा था तुम्हारा? 1.801 ही आ रहा था ना। हाँ, तो आप पॉइंट एक आगे करोगे तो क्या हो जाएगा? 10 का पावर -1। सही आ रहा है। तो जिनका 1.801 10⁻⁻1 आ रहा है वो सही है। ठीक है बच्चों, अभी वो लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग ने किया हुआ है। जिसका ये आंसर आ रहा है वो करेक्ट है। इसमें 2 एग्जांपल्स और देता हूं ताकि थोड़ा सा हैबिट हो जाए आपको, फिर उसके बाद मिक्स एग्जांपल शुरू करते हैं।
चलो पॉइंट नहीं दिख रहा देखो। चश्मा है ना तेरे को? क्या बरमाने? अच्छा। ठीक है, कहीं पॉइंट नहीं लिखूंगा मैं तो समझ जाने का लास्ट में। हाँ, अभी फिलहाल मैंने लिख दिया वहां पर। ठीक है, तो आपको 4 डिजिट के लास्ट में नंबर हो तो दिया नहीं होगा डेसिमल। इसको करेंगे। चलो जल्दी से शुरुआत करें। आ गया ना? चलिए, आंसर आपका कितना आ रहा है? 2.606 आ रहा है और 10 का पावर -2 आ रहा है। ये अगर किसी का आ रहा है तो करेक्ट है। ठीक है, और इधर पे 8.650। ओके, अगर ये आ रहा है तो सही है, और 10 का पावर -3 आना चाहिए। चलो देखते हैं ये आ रहा है कि नहीं आंसर। पॉइंट के पहले कितने नंबर है, लॉग कैसे देखते हैं जरा देख लो बच्चे। हाँ, लॉग कैसे देखते हैं? पॉइंट के पहले कितने नंबर है, कितने पूछ रहा हूं, क्वांटिटी 1 2, 2 में से 1 गया तो हाँ ठीक है, 1 पॉइंट हो गया। लेफ्ट साइड से 2 नंबर कौन हो गया? 25 का 2 और 6 में देखेंगे तो क्या नंबर आएगा? 4 2 4। अच्छा, डिवाइड का मतलब क्या होता है लॉग की दुनिया में? अच्छा, पॉइंट के पहले कितने नंबर है? 1 2 3, 3 - 1 2, तो 2 पॉइंट लिखोगे। लेफ्ट साइड से 2 नंबर 96 का 9 और 2 में देखेंगे क्या आएगा बच्चों? 9864। ठीक है, चलो अब माइनस कर देते हैं। 4 - 4 0, 2 माइनस नहीं होता, बाजू वाला भिखारी है ना? अब लेकिन ये याद रखो, ये वाला 1 बार नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद वाला तो है ना। ये क्या करेगा? 1 देगा 3, ये 10 हो जाएगा, ये सिंपल चलेगा। नहीं समझ रहे बात को? 0 1 बार, आप यहां पर 1 बार मत कर देना, ये भी चीज ध्यान रखो। एग्जाम्पल्स करते करते आपको समझ आता है कहां पर क्या करना है। ठीक है, अब ये हो जाएगा 12 - 6, 9 - 8 1, 3 - 9, तो 13 - 9 कितना हो जाएगा? 4, 0 - 2, -2 और -2 मतलब 2 बार। किसी को कोई कंफ्यूजन था तो हो गया क्लियर? ओके, तो यहां पर इसका आप एंटी लॉग चेक करेंगे। 0.41 का 6 में देखना है, क्योंकि मेन डिफरेंस 0 होता नहीं है। चलो 0.41 एंटी लॉग देखेंगे सबसे पहली बात तो। समटाइम आप क्या करते हैं, लॉग में नंबर देख लेते हैं, तो ये भी गड़बड़ मत करना। 0.41 का 6 में 2 6। जिनका आंसर नहीं आ रहा वो देखो, जिनका आ चुका है तो वो देखने की जरूरत नहीं है उनको। 2606। शॉर्टकट क्या था? लेफ्ट के बाद, लेफ्ट से पहले के बाद पॉइंट, 10 का पावर 2 बार है तो खत्म, आ गया आंसर। किसी को कोई कंफ्यूजन है? पॉइंट के बाद के 2 नंबर सिलेक्ट किया, उसको 6 में और मीन डिफरेंस में 0 होता नहीं है, तो मतलब वो देखना नहीं है। सिर्फ 41 का 0.41 का 6 में देखना है, तो आपको ये 4 डिजिट का नंबर आया। शॉर्टकट क्या है एंटी लॉग में डेसिमल प्लेस करने का? लेफ्ट से हमेशा पहले के बाद पॉइंट डाल दो, लेफ्ट से हमेशा पहले के बाद, और 10 के पावर में यहां जो भी नंबर पॉइंट के पहले जो भी नंबर दिख रहा है वो लिख देना। अभी जैसे 2 बार है, तो 2 बार का क्या होता है? -2 होता है, तो -2 लिख देंगे। हो गया सॉल्व। आया समझ में?
ठीक है, आसान है। इधर आ जाओ अभी। पॉइंट के पहले कितना नंबर है, अब लॉग देख रहे हैं हम लोग। पॉइंट के पहले कितने नंबर है, 2 नंबर है। ठीक है, तो दो में से एक गया तो, अच्छा ऐसा मत करना बोले पॉइंट के पहले 85 नंबर है, 85 में से एक गया 84, नया ही मैच लगा देते हो। क्वांटिटी चेक करना, पॉइंट के पहले 2 ही नंबर है, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट लिख देंगे। लेफ्ट साइड से 2 नंबर 85 का 2 और 3 में क्या नंबर आएगा बच्चों, 9306। डिवाइड का मतलब माइनस। पॉइंट के पहले कितने नंबर है, 4 में से एक गया तो 3 बचा, यहां पर आप लिखेंगे 3 पॉइंट। लेफ्ट साइड से 2 नंबर 98 का 5 और 3 में देखेंगे। ठीक है, क्या नंबर आया, 9935। चलो अभी इसको माइनस कर देते हैं। 6 माइनस 5 1, 0 माइनस 3 नहीं होता है, बाजू से लेंगे। 10 माइनस 3 7 हो जाएगा। 2 माइनस 9 नहीं होता है। 12 माइनस 9 3, 8 माइनस 9 नहीं होता, बाजू से लेंगे। 18 माइनस 9 0 माइनस 3, 0 माइनस 3, हाँ हाँ माइनस 3 होता है, तो उसको लॉग में कैसे लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, तो सिंपल है। चलो आंटी लोग को देखेंगे, चप्पल खाएंगे। 0.93 का 7 और 1 में एंटी लॉग देखेंगे। ठीक है, तो आपका कितना नंबर आ रहा है, 865। जिनका आंसर नहीं आया वो देखो खास तौर पे। अच्छा शॉर्टकट क्या है बताओ, एंटी लॉग में डेसिमल प्लेस करने का शॉर्टकट क्या है, लेफ्ट से फर्स्ट नंबर के बाद आप क्या करोगे, पॉइंट डाल दोगे, और 10 के पावर में 3 बार है तो आप लिख दोगे -3। आ गया आंसर, समझ गए। अभी चीजें क्लियर हो रही है। जितने एग्जांपल्स अभी आप साल भर करोगे उतने ज्यादा आप एक्सपर्ट हो जाओगे इसके। ठीक है, शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, बाद में सब हो जाता है। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग मिक्स एग्जांपल करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो मिक्स्ड एग्जांपल्स है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों साथ में। मतलब आप देखोगे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है और डिवीजन भी हो रहा है। पहले सिंपल मिक्स एग्जांपल देखेंगे, तो यहां पर अभी हमारा अगला टॉपिक है मिक्स्ड, यहां पर थर्ड लिख देता हूं। ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। चलो फर्स्ट एग्जांपल करते हैं, पहले सिंपल पे चलेंगे। अच्छा इसके लिए ना मैं जरा आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। मैं अभी ये फॉर्मूला बेस्ड करने जा रहा हूं 3 नंबर लेके, a इंटू बी अपॉन सी। इसको सॉल्व करना है। अच्छा लॉग अंदर जाएगा तो क्या करेगा आपको मालूम है, इनटू को क्या कर देता है लॉग, और डिवाइड को, बस बताओ क्या क्या होगा, ये ओपन होगा तो कैसे किस तरीके से सॉल्व होगा। वेरी गुड, लॉग ए, फिर इनटू है तो प्लस लॉग बी, फिर डिवाइड बाय सी है ना, तो माइनस लॉग सी। समझ गए कैसे ओपन हो रहा है ये। ओके, तो लॉग ए प्लस लॉग बी फिर डिवाइड बाय सी है तो माइनस लॉग सी, इस तरीके से ये ओपन होगा। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, मिक्स सिंपल सिंपल वाला एकदम। अब इसके बाद और भी आएगा a इंटू बी अपॉन सी इंटू डी। ठीक है, तो अपॉन में जो रहेंगे सब माइनस हो जाएंगे, बताऊंगा उसको भी, पहले ये वाला एग्जांपल कर लेते हैं। और ये फॉर्मूला भी लिखो। चलो कौन बताएगा ये कैसे ओपन होना चाहिए,
ओके, आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं, कुछ ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि ये साथ में ना, तो अगर मैं ये डिवाइड का माइनस करता हूं तो ये पूरा ब्रैकेट में जाएगा, समझे क्या? ये डिवाइड का हो गया माइनस, फिर लॉग सी इंटू का क्या होता है, प्लस लॉग डी, ऐसे ओपन होगा। फिर फर्दर इसको आप ओपन करेंगे जब, तो लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस अंदर जाएगा तो माइनस लॉग सी माइनस लॉग डी। कुछ आया समझ में? मतलब ये है, मतलब ये है कि जो डिवाइड में होता है वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, माइनस ही हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट समझो आप, ये डिवाइड का माइनस हो गया, फिर इन दोनों के बीच में इनटू था तो हमने उसको ब्रैकेट डालना है, क्योंकि माइनस जब बाहर होता है तो आप क्या करते हो, ब्रैकेट डालते हो ना, तो ब्रैकेट डाला, फिर लॉग सी प्लस लॉग डी, वो माइनस अंदर आएगा तो माइनस हो जाएगा। देखो यहां पर किसी को दिक्कत है ये वाला फॉर्मूले में? नहीं ना? अब हम लोग लॉग जो है ना, लॉग की कैलकुलेशन के लिए इस मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं। ये ऊपर वाले का लॉग है और ये वाला किसका लॉग है, नीचे वाले का। तो आप सेपरेटली ऊपर वाले का लॉग अलग से देख के ऐड कर लो, नीचे वाले का लॉग अलग से देख के ऐड करो, फिर जो आंसर आएगा दोनों को सबट्रैक्ट कर लो। या इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका लॉग आप प्लस करोगे, फिर इसका वाला माइनस करोगे, फिर इसका वाला भी क्या करोगे, माइनस करोगे। तो इस मेथड से भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग करेंगे इससे, जब ऐसा टाइप का होगा, मतलब ऊपर भी मल्टीप्लीकेशन है और नीचे भी, तो ऊपर का लॉग अलग से देखूंगा ऐड करूंगा, नीचे का लॉग अलग से देखूंगा ऐड करूंगा, और फिर बाद में फाइनल आंसर को सबट्रैक्ट करूंगा, वो ज्यादा आसान होता है। ठीक है, तो याद रखिए ये वाला अपन मेथड इस्तेमाल करें, ये वाला फर्स्ट फॉर्मूला जो है ये यूज करेंगे। चलिए एग्जांपल्स करें। पहले 2-3 एग्जांपल आप सिंपल फॉर्मूला बेस कर लेंगे, फिर बाद में डिफिकल्ट वाला कर सकते हैं। चलो हमारे पास कोई नंबर ले लेता हूं मैं, ठीक है, ये कुछ हमारे पास a इंटू बी अपॉन सी, ये वाला केस है। क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में इंटू है तो इसका लॉग और इसका लॉग क्या होगा, प्लस होगा, फिर डिवाइड बाय दिस नंबर है तो माइनस इसका लॉग होगा। तो आपको क्या करना है, इसका लॉग देख लेना है, फिर प्लस इसका लॉग देख लेना है, फिर दोनों को ऐड कर लेना है, फिर जो आंसर आएगा उसमें से इसको सबट्रैक्ट करने का। देखो फॉर्मूला देखोगे तो समझ आएगा, ए का लॉग है, फिर बी का लॉग है, फिर सी का लॉग क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो पहले इन दोनों का लॉग देख के आप ऐड कर लो, फिर उसमें से इसको क्या कर लोगे, माइनस करें, सबट्रैक्ट कर लेंगे, फिर जो फाइनल आंसर आएगा उसका क्या देखोगे, एंटी लॉग। नहीं समझे? ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो इसका लॉग बताएंगे, पहले पॉइंट के पहले कितने नंबर है, एक माइनस 1 - 1 क्या हो जाएगा, तो 0 पॉइंट, लेफ्ट साइड से 2 नंबर 59, 3 और 5 में सभी बच्चे खुद अपनी लॉग बुक में देखेंगे। लॉग बुक नहीं है तुम्हारे पास अयान? सबका यही आ रहा है, चलो 7735 इंटू का मतलब होता है प्लस। चलो पॉइंट के पहले कितने नंबर है, 0, 0 - 1 1 बार, या आप नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू नंबर ऑफ बार बताया था मैंने, एक जीरो रहेगा तो कितना हो जाएगा, एक बार। लेफ्ट साइड से 2 नंबर कौन होगा, 88 का 95 में देखिए, एटी एट का 9 और 5, 9 4 ऐड करना है इसको। अभी तीसरे वाले पे मत जाओ, पहले एडिशन वाले ना,
तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 5 और 1 कितना हो जाएगा? ठीक है, ऐड कर रहे हैं, हाँ सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस कर रहे हो आप, ऐड करना है, प्लस लिखा हूं मैंने। 3 - 9 12। ठीक है, 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, 8 और 9 17। इधर बताओ क्या होगा? 0 हो जाएगा। कैसे? ये 1 है और ये 1 बार है, दोनों को मिलाना है, तो -1 और +1 क्या होता है? 0 हो जाता है। यहां पर किसी को कोई दिक्कत है? देखो यही सब चीजें जो है ना समझ नहीं आती क्या हो रहा है। 1 बार यानी -1 होता है, और ये जो 1 कैरी आया वो +1 है, +1 -1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 पॉइंट। अब क्या करना है इसका? एंटी लॉग चेक करना है। सॉरी सॉरी, अभी एक मिनट, एक मिनट, रुक जाओ। अभी ये फाइनल आंसर है क्या मेरा? 0.7226। क्या ये फाइनल आंसर है? नहीं, ये दोनों का लॉग है ना? अच्छा, अब डिवाइड यानी क्या होता है? हाँ, सब्ट्रैक्ट माइनस, लॉग की दुनिया में। अब इसका देखना लॉग, पॉइंट के पहले, अभी एंटी लॉग लास्ट में देखने का सबसे, जब सब कुछ हो जाएगा सॉल्व करके। पॉइंट के पहले एक नंबर है, 1 - 1 0 पॉइंट। चलो 69 का 4 और 2 में 8415, ये कर चुके हैं अपन। पहला नंबर जो आपको बताया था ना मैंने, 84, सही है। अभी सब्ट्रैक्ट करो, 6 - 5, 2 - 1, 2 - 4 नहीं होता है, 12 - 4 8 हो जाएगा। 6 - 8 नहीं होता है, 0 से लेगा, क्या बन जाएगा ये? 1 बार। वेरी गुड। 16 - 8, 1 बार -0, 1 बार। अब ये फाइनल हो गया ना सब? हाँ, तो जब सारे नंबर खत्म हो जाएंगे उसके बाद एंटी लॉग देखने का, उससे पहले नहीं। 0.88 का 1 और 1 में चेक करेंगे। 76, सबका यही नंबर आ रहा है, जरा चेक करना बच्चों। शॉर्टकट क्या है एंटी लॉग का? शॉर्टकट डेसिमल प्लेस करने का, लेफ्ट साइड से पहले नंबर के बाद पॉइंट, और 10 का पावर बताओ, -1। ये आपका आंसर आ गया। क्रॉस चेक करना चाहते हैं? फाइव 0.935 इंटू 0.8895, फिर इसका डिवाइड करना है किससे? 6.942। आ गया? सही है एकदम, है ना? 10 का पावर -1 है, तो आपको पता है ना ये पॉइंट अगर मैं एक आगे शिफ्ट करूंगा तो क्या होगा? 10 का पावर -1 हो जाएगा। 7.6047 है, 7 राउंड ऑफ होगा तो 5 ही हो जाएगा। आ गया? क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, चलो अगला करें। इसको कर लो फटाफट से जिनका नहीं हुआ है। मैं बाकी बच्चों को दूसरा एक एग्जांपल दे रहा हूं। अभी सिंपल इसी फॉर्मूले पे दे रहा हूं, पहले ये वाला आप सीख जाओगे, फिर बाद में नेक्स्ट फॉर्मूला भेज दूंगा। चलो इसको करके बताएं क्या करना रहेगा, आपको मालूम है ना? इसका लॉग देखूंगा प्लस इसका लॉग, दोनों को ऐड कर लूंगा, फिर माइनस करके नीचे वाले का लॉग। जब तीनों हो जाएगा कैलकुलेशन, फिर एंटी लॉग करेंगे। चलो धन धनाधन। चलो अभी खैर इसमें समझ में आ गया ना कैसे करना है? ए इंटू बी अपॉन सी वाला एग्जाम्पल।
ये अगला एग्जांपल हम लोग करने जा रहे हैं ए इंटू बी अपॉन सी इंटू डी वाला टाइप। ये कैसे टाइप का क्वेश्चन हो गया? ए इंटू बी अपॉन सी इंटू डी वाला हो गया। इसको कैसे करेंगे? ए सुनो, इसको कैसे करेंगे? इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सुनो। इसमें दो मेथड आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरा वाला थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है? तो मैं पहला वाला आपको बता रहा हूं। इसमें जब ऊपर भी मल्टीप्लीकेशन और नीचे भी नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ऊपर वाले का लॉग अलग से देखकर आपको ऐड कर लेना है, नीचे वाला का अलग से ऐड कर लेना है। फिर जो दोनों का आंसर होगा उनको क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे। जैसे फॉर्मूला याद करो, पहला वाला क्या? लॉग एक ब्रैकेट में ए प्लस लॉग बी, फिर माइनस दूसरे ब्रैकेट में लॉग सी प्लस लॉग डी। तो उस फॉर्मूला बेस्ड कर रहे हैं हम लोग, याद रहेगा? लिखा होगा फॉर्मूला, लिखा आपने इससे पहले वाला। अच्छा, तो ये ऊपर वाला इसका लॉग क्या होगा? 0.85 का 97 में देखो, 85 का 9 और 7 में 9344 प्लस कर लेंगे 0 पॉइंट। अच्छा, हर एक बच्चा अपने लॉग बुक देखेगा, हाँ? दूसरे के भरोसे मत रहो। मैं ये अलग से क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूं? लॉग देखने की हैबिट हो जाए, क्योंकि आपकी ना आंखों को आदत नहीं होती नंबर्स की ना, तो कन्फ्यूज जाते हो, ठीक है? तो नंबर्स देखने की आदत होना चाहिए आपको। चलो, 7 7 इन दोनों के बीच में इंटू है तो प्लस कर दे रहा हूं। 7 4 10 17 हो गया। अभी इसका एंटी लॉग देखना मत, एंटी लॉग फाइनल स्टेप है। अभी तुम लोग ने तो बोला 69 का 7 5 में, 69 का 7 5 में, हाँ 8 4 3 5। चलो 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 9। ऊपर वाला भी सही है ना? 4 3 7 7 9 8 17 हो जाएगा, ठीक है? अभी एंटी लॉग देखेंगे नहीं, हाँ अभी रुक जाओ, मैं एक और लाइन ड्रॉ करता हूं। अभी नीचे वाले का इसका लॉग और इसका लॉग देखकर इसको भी ऐड करेंगे, ठीक है? चलो बोलो। 58 बोले तो यहाँ पॉइंट के पहले 2 नंबर है तो 1 पॉइंट हो जाएगा 58 का 93 में, और ये 1 बार हो जाएगा। क्या क्या सन 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 पगला गए हो का? 7 777 है, ओके। बाकी लोग भी देखेंगे, हाँ? 0 पॉइंट तो 1 बार हो गया ना। 79 का 7 4 में, 79 का आराम से, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से धीमे धीमे देखो, अच्छे से आदत हो जाएगी तो। 901 सही है, यस, ओके। अभी प्लस करना है, 6 7 कितना हो जाएगा? 15। ये ऊपर वाला इज, इसलिए बोल रहा हूँ क्रॉस चेक करो, बाकी बच्चे भी, किसी एक के भरोसे मत रहो, वो बोल रहा है ना जाने दे, ऐसा नहीं करना आपको। करें? अभी सही है। 3 7 10 हो गया, 2 हो गया, 7, ठीक है?
और ये 16, यहां बताओ कितना होगा, इधर बताओ, ये 1 से 1 बार कैंसिल कर दो, कितना बचा 1, समझे? या दूसरा तरीका 1 और 1 2 होता है, 2 माइनस 1 1, समझ गए बात को? या तो 1 जो कैरी किया वो 1 और ये -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1 बचेगा। तो अच्छा, अब एंटी लॉग नहीं देखना इसका, ये ऊपर वाले का लॉग ऐड करके आया और ये नीचे वाले का लॉग ऐड करके आया, इन दोनों के बीच में क्या है, डिवाइड है, तो डिवाइड है मतलब इसका लॉग और इसका लॉग क्या होने वाला है, सब्ट्रैक्ट होने वाला है। तो आप क्या करोगे, पहले ऊपर वाला लिखोगे, क्योंकि ऊपर वाला डिवाइड बाय नीचे वाला है, तो इसलिए सब्ट्रैक्शन ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। अगर आपने दिस माइनस दिस कर दिया गड़बड़ हो जाएगा, तो ये भी बात ध्यान रखना। तो यहां पर अपन लिखेंगे 1.779 माइनस, चलो 9 माइनस 0, 7 माइनस 2, 7 7, 7 माइनस 6, 1 माइनस 1, चलो एंटी लॉग को देखो, चप्पल खाओ। एंटी लॉग कैसे देखते हैं, एंटी लॉग कैसे देखते हैं, पॉइंट के बाद के 2 डिजिट, तो 0.10 5 और 9 में देखकर ऐड करना है आपको, ठीक है? शॉर्टकट, एंटी लॉग का शॉर्टकट क्या होता है, लेफ्ट से 1 के बाद पॉइंट, और 10 का पावर क्या लिखोगे बच्चों, 0, 10⁻0 क्या होता है 1, मतलब आपका फाइनल आंसर क्या होगा, यही होगा। तो आप कैलकुलेटर में करोगे तो भी यही बताने वाले, नहीं आप ये नहीं लिखोगे, आप डायरेक्टली ये आंसर लिखोगे। 10⁻0 1 होता है ना, टीचर को कंफ्यूज मत करना, समझ आ रहा है? तो 1.277, क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। एट 8.597 इंटू 6.975 डिवाइडेड बाय 58.93 डिवाइडेड बाय 0.7974। देख लो बच्चों, 1.277 आ रहा है, मैंने बोला चौथा डिजिट आपका ऊपर नीचे होता है, 1.27 तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, 3 डिजिट तक आपको करेक्ट वैल्यू देगा। समझ गए बात को, अंडरस्टूड? और 10 का देखो पूरा पॉइंट अपना सही आ रहा है एकदम डेसिमल, इस तरीके से। अभी एक एग्जांपल आप लोग खुद से करोगे, ये भी टॉपिक अपना ओवर हो जाएगा। फिर इसके बाद कौन सा चलेगा, पावर्स वाले, मल्टीप्लिकेशन करवा दिया, डिवीजन करा दिया, मिक्स एग्जांपल कर लिया। अच्छा, मिक्स एग्जांपल जो है ना वो और भी तरीके के हो सकते हैं, जैसे a इंटू बी अपॉन सी इंटू डी था ना, ऐसे था ना, अब ऐसे वो भी हो सकता है a इंटू बी इंटू सी अपॉन डी इंटू ई इंटू एफ, मतलब ऊपर भी 3 हो सकते हैं। तो वही है, ऊपर के 3 हो गए तो 3 को लॉग देख के ऐड कर लेना है, नीचे के 3 हो गए, तीनों को देखकर ऐड कर लेना है, फिर दोनों को सेम कहानी, बस नंबर्स बढ़ सकते हैं। तो लगभग मैंने बेसिक क्राइटेरिया बता दिया है, फिर जब आप अप्लाई करने लगोगे तो आपको खुद ही समझ आएगा कि क्या चेंजेस करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जांपल और कर लेते हैं, ये आप खुद से करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप खुद से। करना क्या है आप सभी बच्चों को मालूम है, ऊपर वाले का लॉग देखकर ऐड करना है, नीचे वाले का लॉग देख के ऐड करना है, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला।
हाँ आप सब ट्रैक करो, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। और ना ये लॉग ना बहुत सही सलीके से लिखना है अपने को। हाँ, जैसे मैं कैसे बता, ऊपर वाले का मैंने लॉग इधर सॉल्व किया, फिर नीचे वाले का इधर किया, फिर दोनों का आंसर सब ट्रैक करके। कहीं भी लिखोगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, तो उसको सही फॉर्मेट में लिखना भी सीखो आप लोग। हाँ, वेरी गुड। आ गया 1.441। तो इधर पे तीनों को हो गया ना, यहाँ पर तुम्हारा हुआ, इन दोनों चल रहे हैं। आ गया आंसर? कहाँ गड़बड़ हो रहा है तुम्हारा? अभी देखो ये इसके कैलकुलेशन में जिन बच्चों को डाउट हो रहा है, इसका मतलब कहीं तो भी आप या तो लॉग देखने में आपको दिक्कत हो रही है, लॉग देखने में दिक्कत हो रही है, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आपका अच्छा होगा ही, तो लॉग और एंटी लॉग देखने में दिक्कत हो रही है, पुराना वाला पहला वीडियो दोबारा देखेंगे आप, ठीक है? जिनका कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है, बताओ, मैं बताता हूँ कहाँ मिस्टेक हुआ, बताओ। पता चल गया? जल्दी करेक्ट करो उसको। तो इसका आंसर आ रहा है 1.441, ठीक है? पूरा कैलकुलेशन अभी मैं नहीं कर रहा, आप लोग ने किया है, डायरेक्ट आंसर चेक करना। नेक्स्ट, अभी फोर्थ एप्लीकेशन इसका करेंगे। फोर्थ एप्लीकेशन है पावर्स ऑफ एनी नंबर। कोई भी नंबर हो उसका, अगर आपको हायर पावर निकालना है या फ्रैक्शनल पावर है, कोई भी पावर हो, एनी नंबर, इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। ए रेस टू एन, एक ए कोई भी नंबर होगा, एनी नंबर, तो लॉग ए रेस टू एन, ठीक है? तो यहां पर ए के पावर में एन है, समझ आ रहा है? तो ए लॉग का फॉर्मूला क्या है, देखो बहुत सिंपल है। अभी ए जो है ना सर पे तेल लगाता है ऐसे, तो ये जो पावर है ना फिसल के ऐसे पीछे गिर जाता है, तो फॉर्मूला क्या है इधर देखो, ये इधर आ जाएगा, एन लॉग ए, हो गया, ठीक है? लॉग ए रेस टू एन का क्या फॉर्मूला है? पावर फिसल के पीछे, एन लॉग ए, समझे बात को? एन कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 नंबर हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, 1/2 1/3। फॉर एग्जाम्पल ए रेस टू 1/2 है, तो 1/2 इधर आ जाएगा, यानी 1/2 लॉग ए, समझे बात को? एग्जाम्पल करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, 3.142, इसका स्क्वायर करना है। क्या करना है? अच्छा, इसका स्क्वायर इंपॉर्टेंट भी होता है, अप्रोक्सीमेशन में हम लोग इसको 9.8 समथिंग आता है, जो कि 10 ले लिया जाता है अप्रोक्स, ठीक है? ऐसे कैलकुलेशन में यूज होता है। पाई का वैल्यू है 3.142। अब इसका स्क्वायर करना है, क्या करेंगे पता है? इसका एक पुराना मेथड अगर आप लगाना चाहें तो 2 बार आप लिख के मल्टीप्लाई हो गया, और फिर ए इंटू बी वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, है ना? लेकिन पावर वाले में सॉल्व करना है, तो इसके लिए हमारे पास ये भी फॉर्मूला है। तो आप क्या करोगे, एक ही बार इसका लॉग देखोगे, 3.142 का लॉग देखोगे, और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना? तो एन यहाँ पर कौन है? 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसका एंटी लॉग देख लेंगे, समझ गए? या दूसरा मेथड क्या बताया मैंने, 2 बार लिखा तो दोनों तो सेम नंबर है, तो 2 बार लॉग देख के दोनों को ऐड कर लेंगे, तभी भी तो डबल हो जाएगा ना। अगर दो नंबर को मैं ऐड कर लूँ या 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो आंसर तो सेम आएगा ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कोई नंबर देता हूँ 4 नंबर दिया, और मैंने आपको बोला
कि इसका डबल क्या होगा, तो 8 होगा, और अगर इनका एडिशन पूछा तो क्या होगा, 8 होगा। नहीं आ रही बात समझ में? तो वैसी कहानी कुछ है। तो खैर मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। ये मेरे पास क्या है, लॉग ए रेस टू एन है, तो जब मैं लॉग लगाऊंगा तो पावर पीछे आ जाएगा ना। तो इसका लॉग देखते हैं पहले, पॉइंट के पहले कितना नंबर है, अबे 1, 1.1 है, 1 माइनस 1 0.31 का जब आप 4 और 2 में देखोगे, देखो क्या 4972 आ रहा है, देखो सभी बच्चे, और ये अपने को यूज होता है, तो याद कर लोगे तो अच्छा है इसका लॉग। कुछ लॉग जैसे 2 का लॉग हो गया, ठीक है, 9.8 का लॉग हो गया 9912, 3.142 का लॉग हो गया 4972, तो कुछ ऐसे याद भी कर लेना है, कुछ कुछ ही, सब याद नहीं कर सकते हम लोग। ओके, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका लॉग तो देख लिया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो पावर होता है उससे मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। अब क्या होगा बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 बराबर 18, और ये 19, 2 4 जा 8 और ये 9, और 0 बचा ना राइट साइड से, 4 के बाद पॉइंट 0 पॉइंट। अब इसका क्या देख लेंगे, ये हमारा लॉग हो गया, ठीक है, इसका क्या देखेंगे अब, एंटी लॉग। एंटी लॉग कैसे देखते हैं, पॉइंट के बाद के 2 डिजिट, 0.99 का 4 और 4 में 9876 आ रहा है, देखो एक बार क्रॉस चेक करें, 7 2 ही आ रहा है, शॉर्टकट लेफ्ट से 1 के बाद पॉइंट इंटू 10 का पावर 0, मतलब 1 ही होता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर हो गया 9.87, समझ गए, क्रॉस चेक करना है, 3.142 इंटू 3.142 क्या आ रहा है, 9.872, समझ गए। टेन का पावर 0 1 होता है ना, तो लिख के मतलब है, चलो ये करके बताओ, 6.023 इसका स्क्वायर करके बताओ यूजिंग लोगारिथम। क्या करना है, इसका लॉग देखना है, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, फिर उसका क्या करोगे, एंटी लॉग देख लोगे, कहानी खत्म हो जाए। अभी कुछ एग्जांपल्स हम लोग करते हैं, फ्रैक्शनल पावर रहा तो, फ्रैक्शनल पावर ये आपका आ रहा है 36.27, इसी मेथड से करेंगे। मेरे दोस्त हुस्न वाले, तूने मेरे हवाले, अभी क्या है, ठीक है 0.5 1/2, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, ये इधर सुनो, हाँ 30 तो है, इधर देखो 30 तो है। अच्छा अभी क्या करेंगे, सुनो, सेम कहानी, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, पावर कितना है, तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3.142 का लॉग कितना आया, 49। अब आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ आ रहा है, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअल में 2 से डिवाइड हो रहा है ना, नहीं समझे बात को, हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब एक्चुअल में ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो आप इसको 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 4 जा
17 हो गया ये, 2 8 सा 16, 12 हो गया, 2 6 सा 12। तो आपका कितना आया आंसर? 0.24। इसका क्या देखना का? एंटीलॉग। इसमें डिफिकल्ट एग्जाम्पल भी आएंगे, अभी बताऊंगा मैं डिवीजन वाले के अंदर। इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ये वाले में 0.24 का 8 और 6 में। पहले नंबर बताओ, 1772। आपको पता है शॉर्टकट लेफ्ट से पहले के बाद पॉइंट डालना है, और 10 का पावर 0 मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो फाइनल आंसर यही हो गया, 1.77। क्लियर है सभी बच्चों को? एक एग्जाम्पल अभी ये वाला खुद करके बताएं, फोर्थ एग्जाम्पल। आपको अगर आप लोग को दिमाग लगाएं तो इसका लॉग देख चुके हो आप, तो वापस लॉग देखने की जरूरत नहीं है, वही देखोगे, बस हाफ से मल्टीप्लाई करना। चलिए ये वाला खुद से करके बताएं। चलिए आगे बढ़े। इसमें डिफिकल्ट बना हो गया आंसर 2.454। तो इसका आंसर आ रहा है 2.454। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट में जाते हैं। यही क्वेश्चन डिफिकल्ट कैसे हो जाएगा मैं आपको बता रहा हूं। फिफ्थ एग्जाम्पल। यही क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट कैसे हो जाता है बच्चों। फ्रैक्शन वाले में ये डिफिकल्ट हो जाएगा जब ये ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा, जब ये ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा डिफिकल्ट। कैसे? अब इसको कोशिश करिए आप लोग, डिवाइड करने में दिक्कत होगी, कैसे मैं बता देता हूँ। चलो हम लोग नॉर्मल तरीके से जैसा हम लोग ने सीखा है अभी तक वैसे करते हैं। अगर मैं इसका लॉग देखूंगा तो ये 0 पॉइंट मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? 1 बार हो जाएगा, सही है। और 31 का 4 और 2 में देखूंगा तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, और पावर कितना है? हाफ। तो मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई, तो 2 से डिवाइड करना है मुझे। अब ये वाला तो चलो कट जाएगा, ये क्या 1 बार को 2 से कैसे डिवाइड करेंगे? नहीं ना, तो ऐसा नहीं होगा ना। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आप ऐसा करना, देखो ये कब कट सकता है ये वाला? जब ये 2 के टेबल में आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 2 बार होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, 2 2 जा कट करते 1 बार हो जाता, 2 बार अपॉन 2, 2 2 2 1 जा, हाँ नहीं नहीं रुक बता रहा हूं। जब भी आपका ऐसे बार वाला नंबर आ रहा है तभी दिक्कत होगी। वो बार वाला नंबर अगर 2 के टेबल में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कट जाएगा। लेकिन ये 1 जो है वो 2 के टेबल में आएगा नहीं। नहीं आ रही बात समझ में? तो ऐसे केस में आप पॉइंट शिफ्ट कर लेना, लॉग देखने से पहले यहां पर क्या करेंगे? पॉइंट शिफ्ट करेंगे। क्या करेंगे? पॉइंट शिफ्ट करेंगे। अब पॉइंट शिफ्ट करेंगे कैसे, देखो जरा चेक करेंगे। तो ये मैं आसान करने का तरीका बता रहा हूं, तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, सुनो। पॉइंट शिफ्टिंग आपको मैंने बताया है, पॉइंट को अगर मैं आगे लेता हूं तो क्या होता है? आगे लिया तो 10 का पावर क्या होगा? माइनस होगा कि प्लस होगा? आगे पीछे लिया तो पीछे का p प्लस, आगे लूंगा तो, पहले आगे पीछे भी समझ लो, उधर जाएंगे तो आगे होता है और इधर आऊंगा तो पीछे होता है। हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, तो इधर आऊंगा तो पीछे होता है और उधर जाऊंगा तो आगे होगा। पीछे लिया तो प्लस, आगे लिया तो, जितना आगे जाओगे या जितने पीछे जाओगे उतने नंबर होंगे। तो साइन और नंबर बता दिया मैंने। पॉइंट को हम लोग एक आगे शिफ्ट कर लेते हैं, अगर मैं इसको एक आगे शिफ्ट कर लेता हूं तो ये फिर 1 बार नहीं आएगा, लॉग देखूंगा तो। इसको 3.142 कर लेता हूं, 10 का पावर एक आगे लिया, बताओ क्या होगा?
समझ गए बात को? नहीं समझे? 10 का पावर -1, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक काम करो, ये कितना है, 1/2 है ना बच्चों, कितना है? आप पॉइंट आप ऐसे शिफ्ट करो, एक मिनट, पॉइंट आप ऐसे शिफ्ट करो कि वो 2 से कट जाना चाहिए वो पावर, क्योंकि पावर 1/2 है। तो मैं पॉइंट 1 आगे करूं या 2 आगे करूं? 2 आगे करूंगा तो 10 का पावर कितना होगा? हाँ, -2 होगा, और वो जो 2 है वो 2 से डिवाइड हो सकता है ना। हाँ, तो आपको पॉइंट ऐसे शिफ्ट करना है कि वो पावर से क्या हो जाए, फ्रैक्शनल पावर से डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 आगे किया तो नहीं कटेगा, 3 आगे किया तो नहीं कटेगा, 1 पॉइंट में आएगा ना। 4 आगे किया तो, हाँ, नहीं आ रही बात समझ में? अगर फॉर एग्जाम्पल इधर पे 3 होता, पावर कितना होता? 1/3, तो मैं पॉइंट कितना शिफ्ट करता तो कट जाता, 3 आगे शिफ्ट करता। कुछ आई कहानी समझ में कि नहीं आई? पावर अगर कितना है, 1/3 है, तो पॉइंट को 3 आगे कर देने का, कितना आगे कर दोगे? मैं वो वाला भी एग्जांपल लेता हूँ, फिलहाल 2 वाला बता देता हूँ आपको। चलो, अब मैं ऐसे इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो इसके लिए क्या करना है, पॉइंट शिफ्टिंग करना है। अब पॉइंट को ऐसे शिफ्ट करने का कि जो पावर से डिवाइड हो जाए, अगर फ्रैक्शनल पावर है तो 2 आगे करूंगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ना। तो देखो, 2 आगे करता हूं तो ये हो जाएगा 31.42, और 10 का पावर कितना हो जाएगा बच्चों? -2, और उसका पावर कितना है? अच्छा, ये हाफ पावर इसको भी दे दो और इसको भी दे दो, 31.42 पावर हाफ, 10⁻², उसके ऊपर हाफ। अच्छा, पावर के ऊपर पावर क्या करता बताओ? पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई करता है, नहीं मालूम है? नहीं सीखा आप लोग ने? 10⁻², उसका पावर हाफ है ना, तो पावर के ऊपर पावर क्या करता है? अरे, x⁻⁴ फॉर एग्जाम्पल 2 है, और उसके ऊपर 2 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 2 4। समझ आ रहा है? अगर फॉर एग्जाम्पल x² है, उसके ऊपर पावर 3 है, तो कितना आएगा ये? अबे क्या प्लस क्यों कर रहा है रे? पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई करता है। जो मैं टर्म्स इस्तेमाल कर रहा हूं, सुनो, पावर के ऊपर पावर क्या करता है, याद रखिए। पावर के ऊपर पावर, यही जब भी आगे भी कैलकुलेशन में पूछूंगा आपको ध्यान रखिए, पावर के ऊपर पावर क्या करता है। अब आप लोग ने लोअर क्लास में पढ़ा हुआ है ऐसा, x⁻m, उसके ऊपर पावर n, तो इसका आंसर आप लोग लिखते थे x = m इंटू, याद रहेगा? ये याद रहेगा? हाँ। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई करता है, तो ये -2 के ऊपर पावर हाफ है, तो -2 इंटू हाफ। ये 2 से 2 1 2 कट गया, क्या बचा आंसर? 31.42 ½ और ये 10 का पावर क्या बचा? माइनस। तो आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है, और लास्ट में 10⁻⁻1 हो जाएगा। समझ गए? लॉग से आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है। पहले सॉल्व नहीं कर पा रहा था, ऐसे आ रहा था, तो आपने पॉइंट शिफ्टिंग किया, 10 का पावर ये बाहर आ गया, 31.42 इसको सॉल्व करना है। चलिए, ये पॉइंट के पहले कितने नंबर है? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पर? पॉइंट के पहले 2 नंबर है, 2 - 1, तो लॉग देखो यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, 1.31 का 4 और 2 में देखेंगे, 4 9। अच्छा, इसका पावर कितना है? हाफ, तो आप इसको क्या करोगे, हाफ से मल्टीप्लाई करोगे। हाफ से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 2 से डिवाइड करना। अब ये कट जाएगा इजीली। अब इसमें कोई बार वाला दिखाई दे रहा है, तो यहां पर आ जाएगा 2 1 2, साथ में 14 है ना, 1 पॉइंट 0 पॉइंट लेना पड़ेगा अपने को, बराबर। तो 2 7 14 कट गया, फिर बाद में 9 है, 2 4 8 17 हो गया, 2 8 12 हो गया, 2 6 अब इसका क्या देखना पड़ेगा बच्चों अपने को? तो एंटी लॉग 0.74 का 8 और 6 में, 5606 आ रहा है,
सही बच्चे? शॉर्टकट क्या है? लेफ्ट से, लेफ्ट से 10 रेज टू, वो जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें किसी कोई चीज में सॉल्व कर रहे होंगे ना अपन, तब उसका यूनिट आएगा। कोई फॉर्मूले में रखेंगे तब उसका यूनिट। ये इतना समझ आया कि नहीं? 10 का पावर क्या होगा? इधर कितना है? 10 to 0 क्या होता है? अबे होले, 10 to 0 1 होता है, तो वो उसको नहीं लिखेंगे। ठीक, तो आपका आंसर आ गया। इसको सॉल्व करने पर 5.606, और ये ऐसे का ऐसे, समझे? अब आपको कैलकुलेटर में कौन सा आंसर दिखाई देगा? ये वाला नहीं दिखाई देगा। कौन सा दिखाई देगा? ये दिखाई देगा। इसका इसका अगर मैं फाइनल आंसर निकालू, सिर्फ 10 का पावर हटाना है मुझे, क्या करना पड़ेगा? 0.5। वेरी गुड। क्योंकि पॉइंट अगर मैं एक पीछे लेता हूं तो आपको पता है क्या आएगा? 10 का पावर +1, और -1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो इसको, ये आपको कैलकुलेटर में दिखाई देगा विदाउट 10 के पावर में। यहां से ये बनाओ ना आप, देखो बना लोगे। ये यहां से ये बना के देखो, पॉइंट अगर मैं एक आगे किया तो 10 का पावर -1, 5.606 10 का पावर, आपको कैलकुलेटर में ही दिखाई देगा। करें? अच्छा, इसमें जो है ना पावर्स का नहीं है, मतलब इसका जो सिंपल कैलकुलेटर है, तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करोगे तो उसमें पावर में पता चलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है। अच्छा, आपकी बार पावर मैंने कितना दे दिया आपको? 1/3, मतलब क्यूब रूट होता है। 1/3 यानी क्या होता है? अब इसका क्यूब रूट निकालना है, तो आप जब इसका लॉग देखो तो 1 बार आएगा ना, और उसको डिवाइड बाय 3 हो सकता है? 1 बार डिवाइड बाय 3 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्या करना पड़ेगा उसके पहले? हाँ, पॉइंट शिफ्ट भी ऐसे करोगे कि वो 3 से डिविजिबल हो। तो मतलब पहला स्टेप समझ में आ गया ना क्या करना है? पॉइंट आप 3 आगे करोगे, जैसे यहां पर मैंने 2 आगे किया। 10 का पावर कितना हो जाएगा 3 आगे करूंगा तो? -3, उसका पावर 1/3, तो -3 इंटू 1/3 होगा, कट के कितना आएगा? -1। तो ये ऐसे ही चलेगा। फिर आपको सिर्फ इतना सॉल्व करना पड़ेगा, 314.2 रेज टू 1/3, उसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। कर पाओगे? ये आपका होमवर्क है। अब हमारे पास लॉग कैलकुलेशन, लॉग हो गया हमारा। ए, लॉग का जो आपका ट्रेनिंग था वो कंप्लीट हो गया, लेकिन लॉग बुक में और भी चीजें हैं जो आपको सीखनी है। ठीक है, अभी बचा है। अभी पॉइंट शिफ्टिंग में अलग से 10-15 मिनट में वो एक्सप्लेन करूंगा। पॉइंट शिफ्टिंग अलग से आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिर क्या नाम है, स्क्वायर्स है, स्क्वायर रूट है, साइन है, कोसाइन है, टेंजेंट है, ये सब आपके लॉग बुक का ही है, तो वो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मतलब 1-2 दिन का ट्रेनिंग और बचा हुआ है आपका इसका, और उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरा 11th और 12th में यूज होता है, सबसे बेसिक है फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर। इसके बाद से फिर चैप्टर शुरू कर देंगे आप। ठीक है।